हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने अटेम्प्ट इंक्रीज़ कर सकते हो क्वांट और रीजनिंग में ईसीजीसी पीओ के एग्ज़ाम के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर आपके अटेम्प्ट इंक्रीज़ होंगे तो आपका स्कोर भी इंक्रीज़ होगा। काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया है और ये बोल रहे हैं कि हमारे 20-22 से ज़्यादा मतलब स्कोर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं क्वांट और रीजनिंग में। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इस पेपर को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने कौन से बाद में करने हैं। ठीक है, तो देखो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे रीजनिंग में और 40 मिनट्स है। 40 मिनट्स में आराम से आप 40 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो, लेकिन हमारे 20-22 भी नहीं बन रहा है। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है, पहली बात तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन में पज़ल आ गई तो वो पज़ल ही बनाने बैठ जाते हैं। बट ये वाली अप्रोच बहुत ही ज़्यादा गलत है। इससे आप के अटेम्प्ट्स कम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि एग्ज़ामिनर जो होता है वो थोड़े साइकोलॉजिकल खेलता है स्टूडेंट्स के साथ में। तो उसमें से वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मतलब उसमें डाल देता है जो कि थोड़े ट्रिकी होते हैं या थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो इजी होते हैं। आपको आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पजल्स ऐसी हैं जो आपकी 2 मिनट में बन जाएंगी, लेकिन कुछ पजल ऐसी होंगी जिसमें 5 से या 6 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब देखो 2 मिनट में जो पजल बनी है उसके भी 5 क्वेश्चन है, उसके भी नंबर आपको 5 ही मिलने हैं। अगर आप 6 मिनट वाली उठा लोगे उसके भी आपको 5 ही क्वेश्चन के 5 ही मतलब मार्क्स मिलने हैं। लेकिन क्या हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू आपकी वो वाली पज़ल ज़्यादा जल्दी बन रही है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी पज़ल ईजी है, कौन सी टफ़ लग रही है देखने में। ठीक है, किसको बनाने में कम टाइम लगेगा, किसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती हैं। जब आप पज़ल्स बहुत सारी बनाते हो तो आपको पता चल जाता है, थोड़ा देख के ही कि आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये पज़ल बनाना में थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसकी बात आगे करेंगे। पहले देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे आपको सब कुछ बता रही हूँ, उसी को हम बेस मान के चल रहे हैं। हमारा टारगेट 35+ है। ठीक है, रीजनिंग में और क्वांट दोनों में हमारा टारगेट 35+ रहना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी। अ, मतलब ऐसे नहीं पूछा गया था सबसे पहले कि कोडिंग डिकोडिंग डाल दी हो, लेकिन क्वेश्चन स्कैटर्ड थे। बट मैंने आपके लिए वो क्वेश्चंस पहले लिखे हैं जिनको आपको पहले करना है। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग थी, 3 क्वेश्चन थे, सिलॉजिज्म थे। तो एक शिफ्ट में सिलॉजिज्म आया था, दूसरे शिफ्ट में अगर सिलॉजिज्म नहीं आया होगा तो इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, दोनों एक साथ मुश्किल है। उसके बाद अल्फा न्यूमरिक सीरीज़ के 2 क्वेश्चन थे और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन सेंस हमारी शिफ्ट में नहीं आया था, हो सकता है वो सेकंड शिफ्ट में आया हो। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन आएगा या डायरेक्शन सेंस आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं। और ऑर्डर एंड रैंकिंग 3 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये 5 टॉपिक्स में 5-7 टॉपिक्स हैं। इनइक्वालिटी और डायरेक्शन सेंस को मिला के 7 टॉपिक्स हैं। इन 7 टॉपिक से सिर्फ 15 क्वेश्चन ही बनेंगे। वो शफल कर देंगे, सिलॉजिज्म एक शिफ्ट में डाल देंगे, इनइक्वालिटी दूसरी शिफ्ट में डाल देंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बनेंगे लेकिन 15 ही क्वेश्चन। ठीक है, 15 से थोड़ा एक आध ज़्यादा बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप पेपर को ओपन करोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मिले, अगर आपको वो पज़ल मिलती है या सीटिंग अरेंजमेंट मिलती है, उसको स्किप कर देना है। स्किप ऐसे करना है कि आपको बस एक बार पहली नज़र में आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, पज़ल है या सीटिंग अरेंजमेंट। मान लो अगर वो सीटिंग अरेंजमेंट है और सर्कुलर दी हुई है या आपको स्क्वायर दी हुई है, तो आप क्या करोगे, अपनी रफ शीट में क्वेश्चन डालोगे 1 2 5 आपकी क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, और छोड़ दोगे उसको। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। मान लीजिए आपका 6th नंबर पे आपका कोडिंग डिकोडिंग आया, तो आप उस कोडिंग डिकोडिंग को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो गई। उसके बाद मान लो फिर से पजल आ गई, आप उसको भी छोड़ दोगे, बस उसको पर देख लोगे कि क्या है, डे बेस्ड है, मंथ बेस्ड है, डबल डेट है, क्या है। बस उसको एक नज़र हल्के से देख लो और कॉपी में लिख लो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 सेकंड लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, मान लीजिए फिर उसके बाद आपका सिलॉजिज्म आ गया, तो आप सिलॉजिज्म अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद आप अल्फ़ा न्यूमरिक अटेम्प्ट करोगे, ब्लड रिलेशन अटेम्प्ट करोगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग अटेम्प्ट करोगे। ये 5 जो मतलब आपके टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक्स आपको सबसे पहले निपटा लेने हैं। और बीच बीच में आपका जो भी आता जाए, मान लीजिए जिस भी नंबर पे पज़ल आ रही है, उस नंबर को, उस क्वेश्चन नंबर को डाल दीजिए और पज़ल का नाम लिख लीजिए। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी भी आएगी बीच में, आपके मशीन इनपुट आउटपुट भी आएगा और लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी। ठीक है, तो उसको क्या कर लेना है, आपको नोट कर लेना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये 15 क्वेश्चन निपटाने हैं। इन 15 क्वेश्चन को जब आप निपटा लोगे, आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बता दिए मैंने, 10 से 12 मिनट। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन में आराम से आप 10 से 12 मिनट में निपटा सकते हो। फिर आपको देखो 15 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो गए।
ठीक। अब उसके बाद आप जाओगे 10-12 मिनट ही अभी आपके खर्च हुए हैं। अब आप जाओगे किसमें, सबसे पहले यहाँ पे देखो डेटा सफिशिएंसी के 4 क्वेश्चन है, मशीन इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन है और लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन है। पर्सनली मैं क्या करूँगी, मैं पहले लॉजिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट करूँगी। लॉजिकल रीजनिंग ऐसी होती है आपकी कि आपको क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप करोगे, वरना आप छोड़ दोगे। तो आप क्या करोगे, लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है उसको उठाओगे। नोट तो आपने पहले कर लिया होगा, जो नोट किया उसको देख के फटाफट उस क्वेश्चन पर चले जाओ। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग उठाई आपने, उसके बाद आपने क्या किया, उसको पढ़ा, पढ़ के देखा, आया तो कर दिया, नहीं आया तो उसको स्किप कर दिया। ऐसे 6 क्वेश्चन आएंगे, कम भी हो सकते हैं इस बार, कोई गारंटी नहीं है। तो आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका डेटा सफिशिएंसी है, डेटा सफिशिएंसी भी ईजी लेवल का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, उनको भी आप अटैम्प्ट कर लीजिए। मशीन इनपुट आउटपुट को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, कितनी भी ईजी हो मशीन इनपुट आउटपुट, लेकिन उसमें टाइम लगता है, तो अभी के लिए फ़िलहाल उसको आप स्किप कर देंगे। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग को मिला के कितने क्वेश्चन बन गए, 10 क्वेश्चन बन गए। और इन 10 क्वेश्चन को आप आराम से 10 मिनट में बना सकते हो। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से 10 मिनट में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, ये 15 क्वेश्चन हो, कितने 25 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने मिनट गए हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पे 12 बना लेती हूँ, यहाँ 10 कितने हो गए, 22 मिनट खत्म हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे। सीटिंग अरेंजमेंट एक आई थी जिसके 5 क्वेश्चन थे, पजल थी जिसके 3 सेट थे, 15 क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब आपको यहीं पर खेलना है। ठीक है, यहाँ पर ही अगर आप सही से खेल गए तभी आपका क्या बोलते हैं, ये जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, 2 मिनट आपको पूरे ले लेने हैं एनालिसिस करने के लिए। आप उन 2 मिनट में चाहो तो सारी पजल्स को एक एक बार रीड कर लो, और रीड करने से पता चल जाएगा आपको। जिसमें बहुत ज़्यादा एकदम डेटा दिया होता है, वो बहुत ज़्यादा भर भर के एकदम डेटा दिया होता है, थोड़ा टिपिकली घुमा घुमा के, उसमें मतलब ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपने प्रैक्टिस किया होगा, आपको पता होगा। आप अपने पुराने मॉक्स उठा के देखिए जो आपने अटेम्प्ट करे, उनको एनालिसिस कीजिए कि किस पजल में आपको ज़्यादा टाइम लगा बनाने में, किस टाइप की पजल को आपको कम टाइम बना हो, किस टाइप की पजल। ठीक है, ये बेसिकली आपका रहता है कि ये सब्जेक्टिव भी है। अगर कोई इंसान होता है वो बॉक्स बेस्ड पजल जो है आराम से बना लेता है, कोई फ्लोर वाली आराम से बना लेता है। ठीक है, तो वो ये आपको खुद देखना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता पाऊँगी आपको, या कोई दूसरा आके नहीं बता पाएगा। ये आपको खुद एनालिसिस करना होगा कि कौन सी पजल मैं आराम से बना सकता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट हमने इसमें दे दिए, तो कितने हो गए आपके, 24 मिनट्स आपके यहाँ पर ख़त्म हो गए। ठीक है, 24 मिनट्स आपके आप ख़त्म हो गए। सॉरी, मैंने यहाँ पे 26 मिनट लिख दिए, यहाँ पर 16 मिनट्स हैं। ठीक है, तो 16 मिनट्स आपके बचे। अब 16 एंड 24 आपके कितने हो गए, 40 मिनट्स हो गए। तो 40 मिनट्स वो 16 मिनट्स में आप आराम से 3 पजल्स बना सकते हो। ठीक है, उन 3 पजल्स में मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, तो उसमें से आपके 10 तो आराम से बन जाएंगे। मान लीजिए एक आध आपका टाइम मतलब पजल होता है, बन जाती है हमारी एंड मोमेंट पे, फिर हम लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले ही होते हैं, तो हम आपका जो टाइम निकल जाता है। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि 15 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे 16 मिनट में। ठीक है, लेकिन आपको चूज़ वाइजली करना है कि कौन सी पजल मुझे उठानी है, कौन सी सीटिंग अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके, मैं चलो मान के भी चल रही हूँ कि आपने 10 क्वेश्चन यहाँ से किए, तो 10 ये हो गए, 10 ऊपर हो गए आपके 20, और फिर 15 कितने हो गए, 10 20, ठीक है, और 15 आपके हो गए 35। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन में, और मैंने यहाँ पे बोला था 10 से 12 आप बना सकते हो, तो 35 तो हो ही गए, एक 2 प्लस भी हो जाएंगे आपके, तो 35 प्लस आपका यहाँ पर टारगेट होगा। और अगर 35 प्लस नहीं है तो 35 तो बनेंगे ही बनेंगे आपके। ठीक है, तो जो ट्रिक मैंने, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको रीजनिंग के लिए बताई है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही मैं आपके लिए एक फ्री ई बुक लेके आई हूँ ऑलिव बोर्ड की तरफ से, जो कि ECGC PO की पूरा एक सारे सेक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, बिल्कुल फ्री ई बुक है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर ECGC PO के यहाँ पर बिल्कुल लाइन वाइज जैसे आपके पेपर में आएंगे। पहले आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे रीजनिंग दे रखी है, उसके बाद आपको दे रखी है इंग्लिश दे रखी है, इंग्लिश के बाद आपको कंप्यूटर दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल 200 यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, देख सकते हो आप, टोटल 200 मैथ्स तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये PDF आप
डाउनलोड कर सकते हो ऑलिव बोर्ड की जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को सॉल्व तो करना ही है, आपको क्या करना है, जो मैंने स्ट्रेटेजी अभी बताई है आपको रीजनिंग के लिए और जो क्वांट के लिए मैं अभी बताने जा रही हूँ, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस पेपर में जैसे आपका ये रीजनिंग का पेपर है, आप अपने फ़ोन में 40 मिनट का क्या बोलते हैं टाइमर लगाकर और इसी मेथड से इसको करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि 40 मिनट में आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, बिल्कुल फ्री है और आराम से इसको सॉल्व करिए। ठीक, उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी क्वांट की स्ट्रेटेजी पे। तो क्वांट के लिए क्या करना है, क्वांट में भी सेम चीज़ है, 50 क्वेश्चन है आपके, 40 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है, 35 हमारा यहाँ पर प्लस टारगेट रहेगा। तो सेम क्वांट में भी है, क्वांट में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, कुछ टाइम टेकिंग भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर सीरीज़ मिलेगी, कोई भी मिल सकती है, मिसिंग भी मिल सकती है, रॉन्ग भी मिल सकती है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो ये 15 क्वेश्चन तो गारंटीड आपको मिलेंगे और इन 15 क्वेश्चन को बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये भी आपके स्कैटर्ड होंगे, कहीं पे बीच में डाले होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इनको चूज़ करना है। ठीक है, आपको उठाना है, पहले देखना है कि कहाँ पर नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक मिल रहा है, उनको पहले निपटा लेना है। 15 क्वेश्चन आपके 10 मिनट में निपट गए, आपके 15 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। ठीक है, 15 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद जो आपकी डीआई आती है, 4 डीआई दी थी पिछली बार, एक लाइन ग्राफ दी थी, एक पाई चार्ट के साथ टेबल दिया था, एक केसलेट दी थी और एक टेबल डीआई दी थी। तो जो टेबल डीआई और पाई चार्ट और टेबल डीआई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, इसलिए उसके ज़्यादा क्वेश्चन भी आए थे, 6 क्वेश्चन थे। लेकिन मैं अगर लाइन ग्राफ की बात करूँ तो लाइन ग्राफ डीआई में जो डेटा आपको दिया था वो डायरेक्ट था। ठीक है, उसमें कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं था, कुछ भी मतलब आपको निकालना नहीं था डेटा में से। पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया था डेटा सामने था, वहीं से कैलकुलेट करके आपको कर लेना था। 3 मिनट में ये लाइन ग्राफ डीआई आराम से बन सकती है। मैंने इसको 2 मिनट में बनाया था जब मैंने जब मैंने दोबारा से इस पेपर को अटेम्प्ट किया था मॉक में। ठीक है, तो 2 मिनट आराम से, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट यहाँ पे बता रही हूँ। तो आपको देख लेना है, एक डीआई तो आपकी ऐसी होगी ही होगी जो क्या बोलते हैं बहुत इजी होगी, या वो चाहे टेबल हो या आपकी लाइन ग्राफ हो। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, उसमें डायरेक्ट डेटा दिया होगा। ठीक है, कोई भी ना ही उसमें परसेंटेज दी होगी, ना ही उसमें रेशियो दिया होगा, डायरेक्ट डेटा होगा, वो आपको उठा लेना है और उसको पहले निपटा लेना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन निपट गए 3 मिनट में, ऊपर हमारे 15 क्वेश्चन 10 मिनट में निपट गए, कितने हो गए आपके 20 क्वेश्चन हो गए 13 मिनट में। ठीक, अब देखिए इसके बाद आप आ जाओ अर्थमेटिक पे। ठीक है, वो डीआई हम बाद में करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अर्थमेटिक और मैंसुरेशन में। मैंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चन थे, अब टोटल हो गए 13 क्वेश्चन। तो इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ना आए, एक दो टॉपिक ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह मैं नहीं पढ़ती हूँ तो ट्रेन का क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैं यहाँ से मान के चलती हूँ कि आराम से आप 10 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, और 10 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा मिनट आपको नहीं लगने वाले हैं। मुझे तो लगता है इससे कम ही लगेंगे, क्योंकि कुछ तो 50 सेकंड में भी बन जाती हैं, कुछ क्वेश्चन तो 50 सेकंड में बन जाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको 15 मिनट यहाँ पर बोले, क्योंकि हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या फिर वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन 15 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर आपके फिर कितने मिनट्स बचेंगे, यहाँ पर आपके 12 मिनट्स बचेंगे। सॉरी, मैंने फिर से यहाँ पे 22 लिख दिया, पर 12 मिनट बचेंगे आपके यहाँ पर। 12 मिनट में अब आपके पास कितनी डीआई हैं, 3 डीआई हैं। अब इस 3 डीआई में से आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है 2 डीआईज़ को। इन 2 डीआई में से एक डीआई तो आप फुल कर लोगे। ठीक है, 12 मिनट हैं तो 5 या 6 मिनट मान लो, 6 मिनट में आप एक डीआई तो आराम से 6 से 7 मिनट, जो जो आपकी सेकेंड डीआई बचेगी उसके आई थिंक आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि 12 मिनट है, कैलकुलेटिव भी होती है। तो मैं मान के चलती हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर, तो टोटल 10 क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा सकते हो। 10 से भी चलो मान लो 8 कर ले रहे हैं हम। ठीक है, 8 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके टोटल जो ये क्वेश्चन मिला के 40 बन रहे हैं। फिर भी वही मैंने 2-3 कम कर दिए, टाइम आपका निकल गया, मान लो आपके 2-3 क्वेश्चन नहीं बन पाए, फिर भी ये 35 प्लस रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली है अभी, अगर अपने मॉक्स में आप आज जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो ऑलिव बोर्ड की, ऑलिव बोर्ड वाली पीडीएफ पे इसको अप्लाई करो, और उसके बाद कल नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इसी
जो आपकी ट्रिक है इसको एक बार मॉक में यूज़ करके देखिए, और देखिए कि क्या आपके अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। डेफ़िनेटली आपके, अगर आप अभी तक 20 कर रहे थे, तो मैं मान के चल रही हूँ आप 25 प्लस करके इस स्ट्रैटेजी से जाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे, अभी आपका 1 हफ्ता है, तो आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाते रहो, तो आपके जो है अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे, अटेम्प्ट के साथ साथ आपके स्कोर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, स्ट्रैटेजी भी आपको पसंद आई होगी, और ये जो है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। काफ़ी सारे लोग इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें ये स्ट्रैटेजी बताई है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी साबित हुई है हर बच्चे के लिए। तो आई थिंक आपके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव साबित होगी। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आराम से आपके 30 प्लस 35 प्लस क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।